Thanks, brother. Thanks. So Aryan, so good to see you. Same here, Vinay. Thanks a lot. जैसे ही हम टेलीविजन का नाम लेते हैं आपका नाम वैसे ही आ जाता है और आपने इतना सरप्राइज किया था ये रिश्ता क्या कहलाता है ज्वाइन करके, बट एक लोगों में है धमाका तो आपने दे ही दिया इस तरीके से एंट्री मार के। पर अब आप जब वो शो छोड़ चुके हो, लोगों की रिस्पॉन्सेस काफी अलग अलग है, क्यों क्यों क्यों, तो वहाँ स्टार्ट करते वाह। सबसे पहले मैं सारे फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और थैंक यू फॉर ऑल द लव। आप लोग ने इतना मुझे प्यार दिया एज रोहित एंड टू द इंटायर मीडिया टीम ऑल्सो, बिकॉज आप लोग हमेशा मुझे आके सेट पे बताते थे कि आपका जो रोल है बहुत पसंद किया जा रहा है, आप लोग को बहुत प्यार दिया जा रहा है, रोहित रूही के सीन्स को बहुत प्यार दिया जा रहा है। और आप लोग मुझे बताते थे कि दूसरे सेट्स पे भी सब बात कर रहे हैं कि अरमान अबीरा की जो पैर है वो तो हिट है ही, रोहित रूही का जो पैर है वो भी सुपर हिट है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनकर मीडिया टीम से। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच। एंड जब मैंने ये शो, जब सर राजन सर टोल्ड मी अबाउट दिस, तो उन्होंने कह दिया था मुझे कि इट्स गोना बी फॉर 3 months to 6 months। तो मैं थर्ड मंथ के बाद आई ऑब्वियसली आई वाज वेरी ग्रेटफुल एंड थर्ड मंथ के बाद एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू बी लाइक कि ओके कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आई यूज्ड टू टेक इट एज एवरी डे इज़ लाइक अ बोनस। और 9 months तक शो चला। आई गॉट 3 times more love, 3 times more scenes to do एंड इतना अच्छा ब्यूटीफुल कैरेक्टर। अगर आप देखें रोहित का ग्राफ, मतलब हर एक किरदार के साथ, दादी साहब के साथ उसके अच्छे सीन्स होते थे। अभी होली में जो मैंने रिसेंटली किया कि दादी साहब को रंग लगाया, उनसे कहा कि देखिए प्लीज़ बी केयरफुल कि मुझे तो डर लग रहा है, आप लोगों को डर लगे ना लगे, बिकॉज पूरा जो परिवार है वो आज होली खेलने से मना कर रहा है, नेक्स्ट ईयर पूजा करने से मना ना कर दे। और फिर अपनी मॉम को, विद्या मॉम को या फिर फूफा साहब को कहना कि आप लोग तीनों मिलके दादी साहब आप लोग तीनों मिलके होली खेले और ये डिसाइड करें कि आप में से किसने अपने बच्चे की लाइफ ज़्यादा बर्बाद की है। तो या फिर चुल्लू भर पानी लेकर उनसे कहना कि इसके साथ क्या करना है आपको पता है, या फिर निराश हो जाना कि आप लोग अरमान भैया जैसा बेटा डिज़र्व ही नहीं करते हैं, जो आप लोगों ने उनकी हालत की है, अब आप जैसा बेटा डिज़र्व करते हैं वो मैं बन के दिखाऊंगा। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स कहना, फूफा सा से लड़ना अपनी बहनों के लिए, या फिर रूही के साथ लव सीन्स या फिर फन सीन्स, हस्बैंड वाइफ के मस्ती मजाक वाले क्यूट सीन्स, तो वो सारी चीज़ें आई एम गोना मिस अ लॉट। एंड कोरस गैंग के साथ दैट फन मस्ती वाले मोमेंट्स आई एम गोना रियली मिस। एंड मॉम के साथ बहुत प्यारे प्यारे सीन्स होते थे, मदर एंड सन, फादर एंड सन वाले सीन्स भी। सो ऑल ऑफ दैट आई एम गोना मिस अ लॉट। ये तो आपके एक्सपीरियंस की बात हो गई। जिस तरीके से आपका इस शो से जाना लोगों के लिए तो काफ़ी शॉकिंग है। तो आपने जैसे पता कि आपका कॉन्ट्रैक्ट था इतने दिनों का, फिर भी कुछ दिन और चला, कुछ महीने और चला, आपके लिए ये शॉकिंग था आफ्टर 9 month की? सी मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो चाहता था कि ये शो मेरे लिए चलता ही रहे। जैसे बिग नानू है ना, वो 8-10 साल से कर रहे हैं, एम जी गोयनका जी, मैं भी चाहता था कि मेरे लिए ये 8-10 साल तक शो चले। अगर आप मेरी दिल की बात अगर सुने तो, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन हाउस, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद राजन सर। एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली ये रिश्ता क्या कहलाता करने की, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड को। एंड बट येस, जब सर ने मुझसे कहा था कि ये देखो ये रोल है और ये 3 महीने के लिए है और ये हो सकता है 6 months जाएगा, तो आई वाज लाइक ओके 6 months ठीक है, आई विल प्रे कि ये लॉन्गर जाए, और ये 9 months तक चला। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट चलो मुझे 9 months तो करने को मिला एंड 3 महीने में नहीं रैप अप हुआ, तो ये बात की खुशी है। एंड अगर दिल से अगर आप पूछोगे तो ऑब्वियसली यार आई वांटेड कि ये, बिकॉज ऑडियंस को भी इतना अच्छा लग रहा था रोहित, और आप लोग सब इतना प्यार दे रहे हैं, मीडिया एंड द फैंस आउट देयर, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के, और ये सोच के भी कि जो मैं कर रहा था वो सही कर रहा था और सही जा रहा था। तो वो कहते हैं ना कि अगर बहुत ही प्यारे इंसान ने कहा है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो फिर कहीं से निकलना ज़रूरी है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई न्यू प्रोजेक्ट्स नाउ। एंड कभी कभी होता है लाइफ में कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है आपकी लाइफ में, तो मैं वैसे ही सोचूंगा कि ये रिश्ता जो है इस लिमिटेड टाइम के लिए ही था
और मैं जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीन्स कर सकता था मैंने परफॉर्म किए उस शो पर। है ना, और आपकी जो 9 मंथ्स की एंटरटेनमेंट थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लोगों ने सराहा। सारे फैंस की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, जो आपने किरदार सो स्वीट निभाया। ऑफ यू, थैंक यू। इतने सारे शोज आपने किए, इतने सारे किरदार आपने निभाए, ये रिश्ता का कौन सी मेमोरीज आपके साथ हमेशा आगे जाएगा? रोहित रूही के सीन्स जो हमने डोम में सीन शूट किया था, जब मैं आता हूँ और मैं रूही से कहता हूँ, अक्यूज़ करता हूँ उसे कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो मेरा बहुत फेवरेट सीन है। उसके बाद एक सीन जहाँ पर मैं अरमान भैया के साथ हूँ और मैं बाइक रिपेयर कर रहा हूँ और अरमान भैया आते हैं और मैं अरमान भैया से कहता हूँ कि आप रूही का पीछा छोड़ दीजिए और रूही और आपके बीच में ऐसा क्या है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रूही के करीब जाएं, या फिर तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला सीन था। फिर एक सीन था जहाँ पर मैं हॉस्पिटल सीन है जहाँ पर मैं अरमान भैया से कहता हूँ कि आप मेरा बच्चा जो है ले लीजिए और अपना बीएसपी मान लीजिए उसे। वो मेरे लिए बहुत इमोशनल और बहुत ही हाई ड्रामा सीन था। एंड मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए, एक सीन था जो हमने डोम में शूट किया था अरमान भैया और रोहित ने, वो बहुत अच्छा था। एंड अभी हाल ही में आई शॉट अ वेरी क्यूट, नॉट, एक रोहित रूही का एक सीन है जहाँ पर रोहित कहता है रूही से कि चलो हम जापान जाएंगे, जैसे ही डिलीवरी के बाद। तो वो बहुत ही फैंस आर गोइंग टू लव इट। वो रोहित जो हमारा फ़ैन क्लब है उनके लिए है ये वो सीन। एंड एक सीन है जो मेरा लास्ट सीन था जो हमने शूट किया, अ, जो बहुत ही इमोशनल सीन था जहाँ पर रोहित की आत्मा और अरमान भैया की आत्मा आपस में बात कर रहे हैं, रूह एक दूसरे से बात कर रहे हैं और रोहित जो है वो जा रहा है और अरमान भैया उसे रोकते हैं। अ, वो सीन बहुत इमोशनल था जहाँ पे रोहित बोले जा रहा है कि नहीं भैया आप मुझे जाना होगा और आपके साथ तो अबीरा भाभी है आपका साथ देने के लिए, लेकिन रूही जो है वो अकेली पड़ जाएगी और आपको उसका और दक्ष का एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। वो बहुत ही इमोशनल सीन था। एंड मुझे ग्लिस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड बहुत मतलब एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग ऑन द सेट। वो जैसे ही सबने लाइव मुझे देखा परफॉर्म करते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने आके गले लगाया। सो आई थिंक इट वाज लवली। और आपकी वो इनके साथ बॉन्डिंग कैसी थी, शब्दजी शुक्ला एंड रोहित जी के साथ? गर्विता जो रूही का किरदार निभा रही हैं, ऑफ कोर्स शी एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड हमारा ये सेकंड शो था साथ में तो बहुत मज़ा आता था। हम लोग इम्प्रोवाइज़ करते थे सीन्स, एक दूसरे को सजेस्ट करते थे कि ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो गिव एंड टेक था। एंड गर्विता इज़ अ वेरी गुड एक्टर, सो मज़ा आता था काम करने में। एंड मतलब वो इन बिटवीन द लाइंस कि ये मूड होना चाहिए, वो भी मतलब उनका भी सेकंड शो है और मैं मानता हूँ कि ये मेरा भी सेकंड शो है, क्योंकि मेरा फर्स्ट शो बातें था और सेकंड शो ये रिश्ता है। आई थिंक माई करियर इज़ ऑल्सो जस्ट बिगन। एंड समृद्धि के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हमारे कम सीन्स हुए हैं इन द लास्ट 9 मंथ्स, बट येस जब भी हमने सीन शूट किए बहुत अच्छे से किए। एंड शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल। राजेश राय जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से वो ऑन सेट रहते थे, किस तरह से ऑफ कैमरा रहते थे? क्योंकि काफ़ी उनका नाम लेते ही कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज आने लगती है। हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं समझ रहा हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हो, पर जो इस शो से गए, जो इस शो में है, उन सबको थैंक यू, उन सबके आशीर्वाद से ये चल रहा है। तो हाउ योर बॉन्ड विद राजन सर? सी राजन सर के साथ हैव बिन वांटिंग टू वर्क विथ हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और मुझे 18 साल के बाद उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो आप सोच सकते हैं कि इतना मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मतलब एक वो होता है ना कि मेरे लिए बातें कुछ अनकही सी वॉज अ वेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी जब मैंने फर्स्ट शो किया। एंड मेरे को लगा कि यार मैं, एंड राजन सर इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। सो जब बातें ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा भाई पता नहीं अब कब मौका मिलेगा, क्या होगा। एंड फिर मुझे ये रिश्ता मिल गया तो आई वॉज सुपर हैप्पी एंड सुपर सरप्राइज्ड। एंड आई वॉज लाइक कि ये रिश्ता आपको मिलना इज़ लाइक अ ट्रू ब्लेसिंग। मतलब अब आप इंडस्ट्री में सब काम कर रहे हैं बहुत, बट ये रिश्ता की ना बात अलग है। वो शो एक अलग शो है। एंड मैं कहूँगा कि सबको कभी भी मौका मिले वो शो का हिस्सा बनने का तो यू मस्ट डू इट। एंड वहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं ऋषि सर, राम सर, विशाल सर, सुनन सर, वो ऐसे शूट करते हैं जैसे कि आज पहला दिन है शो का
कभी ऐसे किसी के बॉडी लैंग्वेज से आपको नहीं लगेगा, पूरी टीम के स्पॉट बॉयज से लेकर हेयर ड्रेसर्स से लेकर मेकअप मैन से लेकर एवरीवन, द एंटायर टीम, यू नो, कैमरामैन, एवरीबडी, सब मतलब लास्ट मिनट तक भी अच्छा ये, यू नो, लाइक एवरीबडी इज सो engrossed at work, and I think that energy, that positive energy is amazing. And so वही है कि like you know, I'm super happy that I got an opportunity again to work with Rajan sir. And मेरी मॉम हमेशा कहती थी मुझसे कि I've lost my parents, I've lost my mother, and my mother used to always ask me that when are you going to work with Rajan sir again. So आप जब, you know, like I'm so glad that I got 2 times opportunity to work with him. So you know, my mom always wanted me to work with Rajan sir, and I've lost her, and I just felt that she'll be also very happy that मैंने ये 2 shows किए. और मेरे लिए ना DKP के साथ काम करना, राजन सर के साथ काम करना थोड़ा सा अलग है, यू नो, बहुत इमोशनल हूँ मैं. इट फील्स लाइक आई एम वर्किंग विद माई फैमिली, एंड आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स एंड हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम. आई थिंक वो जब आते हैं सेट पे बहुत अच्छा लगता है उनसे हमेशा मिलके. एंड आप अगर उनके आसपास खड़े हैं, बैठे हैं उनके साथ, तो वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एंड दैट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, दैट मेक्स यू अ बेटर एक्टर, दैट मेक्स यू अ बेटर हार्ड वर्कर. वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतना ना, मतलब लाइक इफ़ ही इज़ अ लेजेंड, इफ़ अगर आप कह सकते हैं कि ही इज़, you know, if he is actually truly a leader, is because of the fact that he works so hard, stays so focused, and he wants to keep the entire team together. कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलते, एवरी टाइम इनकरेजिंग. अगर TRPs कम हुई तो ही इनकरेजेस द टीम. इफ़ अगर TRP नंबर 1 पे, अगर हम नंबर 1 पे हैं, अगर ये रिश्ता जब नंबर 1 पे था, तभी भी ही सेड वी जस्ट हैव टू फोकस एंड हमें काम करना है, यू नो, लाइक. So you know, he leads by an example, and we all follow that, and he follows, you know, like I and he's such a spiritual person, he's such a religious person also, you know. Every year, every time, you know, we have havan on the sets, positive energy. हर फेस्टिवल मनाना, भले यू नो, लाइक वो इफ्तारी ईद हो, या फिर हम होली खेल रहे हैं, या फिर दिवाली, या फिर क्रिसमस, every festival set पे बनाना. तो I'm going to miss all of that big time. DKP प्रोडक्शन का राजन भाई सर का अनुपमा भी चल रहा है जो काफी ट्रेंडिंग है, वहाँ पे हम आपको अगर आगे देख सकते हैं. आप प्रे कीजिए, and yeah, thank you, and I hope so, and I'm keeping my fingers crossed, honestly, because जैसे कि मैंने कहा कि I didn't know कि मुझे ये रिश्ता मिलेगा, you know, like, so I just don't know कब क्या होगा, you know, ये ऊपर वाला ही जानता है. I'll just follow. और फाइनली मेरा फेवरेट टॉपिक, जो ये 2000 की जेंजी है, उनका फेवरेट शो आप कर चुके हो, शाका लाका बूम बूम, उसकी कुछ यादें अगर आपसे सुनने मिले तो बहुत अच्छा लगेगा. आई थिंक वो मेरा पिछला जन्म था. आई थिंक माई करियर हैज जस्ट बिगन, एंड ये रिश्ता इज़ माई सेकंड शो. लेकिन शाका लाका बूम, यस, मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो पेंसिल थी, लोगों को एक्चुअली लगता था कि अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वाकई वो हो जाएगा. तो जो मेरे कज़न्स होते थे वो मुझसे बोलते थे कि प्लीज़ वो पेंसिल ले आओ. तो वो मैं पेंसिल, मैं और जेनिफर जो है, हम लोग अपने जो हमारे क्लोज वंस होते थे उनके लिए डेफिनेटली वी शुड ट्राई एंड गेट 1 एक्स्ट्रा पेंसिल एंड गिफ्ट देम. थैंक यू सो मच. क्या कुछ अभी आपको आगे पाइपलाइन में कुछ शेयर करना चाहिए? Yeah, there are a few projects being discussed right now, but ab you know, let's see what I sign up, because I'm looking forward to shooting again and entertaining the audience. Thank you so much. And lastly, इतना प्यार देने वाले दर्शकों के लिए अगर आपको कुछ कहना तो क्या? To all the fans out there, thank you so much for all the love. And आप लोग जो वीडियो एडिट्स बना रहे हैं, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, वॉइस मैसेजेस, और मुझे इतना अच्छा लगा. आप लोग सोमनाथ टेम्पल गए, मेहंदी रोहित पोद्दार लिख रहे हैं, रोमित राज लिख रहे हैं, बहुत हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग. एंड thank you for all the love, and I'm sure my next project, you know, with all your blessings and love, will be coming up soon. Thank you. Thank you.